सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ के लिए छीनी गई नशिस्तें वापस देने की शर्त रख दी। आमिर डोगर ने दावा किया फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो आज उनके वोट 225 होते। उमर अयूब ने अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने कौमी असम्बली और स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आमिर डोगर ने अयाज सादिक को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और वाज़ेह किया कि वोट डालने वालों के मैंडेट का लिहाज नहीं किया गया। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हमारी खसूसी नशिस्तें जो 91 मेंबरान के साथ हैं वो वापस दिलाई जाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ने वाले जुनेद अकबर ने असम्बली को मकबूजा करार दे दिया। साथ ही वाज़ेह किया कि हक ना मिला तो वो ऐवान नहीं चलने देंगे। शाह साहब, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस मकबूजा असम्बली में आपको इलेक्शन की जीत पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इस असम्बली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहाँ आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर के इलेक्शन से पहले उमर अयूब ने स्पीकर से मुतालबा किया कि अवाम के मैंडेट पर डाका मारने वालों को बाहर निकाला जाए।